जापान अपनी तकनीक के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। पिछले 40 सालों में इसकी सीमा और भी बेहतर हुई है। खेल, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में इसका सुधार देखा जा सकता है। हालांकि प्रौद्योगिकी में इसकी प्रगति शीर्ष पर पहुंच गई है। जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तो कोई भी देश इसके करीब नहीं आ सकता। लेकिन ऐसी परिष्कृत तकनीक का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करूंगा जिनकी वजह से सिर्फ एशिया के इस देश के पास ही इस तरह की परिष्कृत तकनीक है। तो वीडियो दिलचस्प होने वाला है, आपको इसे धैर्य से देखना होगा। पहली बात जो मैं बात करूंगा, जिसके बारे में अन्य देशों ने कभी इतनी चिंता नहीं की, वो है टॉयलेट। आप किसी भी देश में टॉयलेट देखेंगे, इसमें और नया क्या है? हालांकि जापान में शौचालयों का मुद्दा पूरी तरह से अलग है। इस तरह के शौचालय का इस्तेमाल करने वाला आपको दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी कमोड पर गेम खेलने के बारे में सोचा है? इस देश ने किया है। यहाँ तक कि इसकी सीट भी फोम की बनी है। साथ ही ये पूरी तरह से रिमोट से संचालित होता है और इसमें सेंसर लगे होते हैं। इसलिए अगर कोई इसके पास आता है तो ये अपने आप खुल जाता है और काम हो जाने के बाद इसे ऑटो फ्लश मोड में साफ किया जाता है। उन्होंने हाइजीन को भी महत्व दिया है। आपको टॉयलेट सीट को छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने आप काम हो जाएगा। वेंडिंग मशीन। अब चलते हैं दोस्तों वेंडिंग मशीन की तरफ। दुनिया का कोई भी देश इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता। ये भारत के अलावा कई अन्य देशों में प्रचलित है, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे गांवों में भी इसका इस्तेमाल ध्यान देने योग्य है। हालांकि वे छोटे गांवों या शहर में नहीं दिखाई देते। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको वहाँ एक दुकानदार आपके लिए खड़ा दिखाई देगा, लेकिन जापान में आपको ऐसी वेंडिंग मशीनें दिखाई देंगी जो आपको भविष्य की तकनीक से मदद करने देंगी, ताकि आप भुगतान करें और चीजों को अपनी पसंद के अनुसार लें। इससे आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी और यहाँ तक कि आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा। इसके अलावा कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, सब्जियां और भी बहुत कुछ। आप यहाँ मौसम का पूर्वानुमान भी जान सकते हैं। रोबोट। दुनिया में अभी रोबोट चालित मशीनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जहां जापान ने इन रोबोट्स का उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। जापान के ज्यादातर रेस्टोरेंट में आप रोबोट को वेटर के रूप में देखेंगे। ये बहुत बुद्धिमान और चतुर हैं। यहाँ के लोगों को रोबोट के आने से कोई दिक्कत भी नहीं है। बुलेट ट्रेन। आजकल आप चीन में भी बुलेट ट्रेन देख सकते हैं, लेकिन जापान की तरह प्रगतिशील नहीं। जापान में दोस्तों देखेंगे दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। इसकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और जिन ट्रेनों का परीक्षण किया जा रहा है उनकी गति लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। सच कहूं तो ये देश भविष्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इंटरनेट। अब दोस्तों, अगर आप वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे इंटरनेट की दुनिया में जापान की कितनी भूमिका है। इंटरनेट की शुरुआत जापान में बहुत पहले हो गई थी, लेकिन कहा जाता है जापान ने इसका जाल पूरी दुनिया में फैला दिया है। 1960 और 70 के दशक में भी जब लगभग सभी देश संकट में थे, जापान ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने अमेरिका की विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचकर अच्छा लाभ कमाया और अपने खुद की आर्थिक व्यवस्था को फिर से ठीक किया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले नेट का उपयोग करना सीख लिया। इसलिए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि जापान के विकास की दर चरम पर पहुंच गई है। बड़े ब्रांड। ज्यादातर बड़े ब्रांड इसी देश के साए में शुरू हुए थे। अगर टोयोटा की बात करें तो ये एक हाई क्वालिटी की कंपनी है। साथ ही अगर होंडा की बात करें तो पूरे भारत में फैली हुई है। यहीं से निशान, सुजुकी, मैस्ट्रो, यामाहा आदि ब्रांड की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी उठाई। इसके अलावा सोनी कंपनी को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति करती है ये देश। यहाँ तक कि दोस्तों पैनासोनिक भी इस देश की कंपनी है। डिजिटल फार्मिंग। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हम सभी ने अब तक डिजिटल फार्मिंग के बारे में सुना है। हम जानते हैं फसलें जमीन पर उगाई जा सकती हैं। दोस्तों, भारत में अलग अलग जमीनों में खेती देखेंगे। इसके अलावा इस विधि की खेती कई देशों में की जाती है। हालांकि कई देशों ने डिजिटल फर्मों को आजमाया है। जापान का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। जापान अकेला ऐसा देश है जिसे इतनी सफलता मिली है, इसलिए यहाँ के लोगों को फसल उत्पादन के लिए मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साथियों, इसलिए यहाँ फसलों का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जो जापान को अन्य वास्तविक देशों से एक कदम आगे रखता है। रोबोट पुलिस। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, भविष्य में हो सकता है हम देख सकते हैं कि भविष्य में जापान में कोई मानव पुलिस ना हो। हालांकि ये थोड़ा दुखद है, लेकिन ये भी सोचना होगा तकनीक कहां पहुंच गई है। जापान रोबोटिक्स का देश बनेगा और इस युग में हम जापान के अलावा किसी अन्य देश को तकनीक के मामले में दुनिया के पहले स्थान पर नहीं देखते।
तो क्या आपको भी लगता है जापान पहले नंबर पर है? नीचे कमेंट करके बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और अन्य लोगों के साथ शेयर कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को दबा देना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।